नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा, आपके साथ मैं ममता तिवारी। कोविड एक बार फिर से बढ़ने लग गया है और कोविड के केसों में इजाफा देखने को मिल रहा है और मौसम में भी परिवर्तन हो रहा है। ऐसे में नई नई बीमारियां इस वक्त उपज रही हैं। आज उसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे जरा आपका तारुफ करवाती हूँ। डॉक्टर सुमित अग्रवाल, एसोसिएट डायरेक्टर एंड हेड यूनिट 2 इंटरनल मेडिसिन, सर्वोदय हॉस्पिटल, सेक्टर 8 फरीदाबाद से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में। सुमित अग्रवाल अब तक कई सारे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर चुके हैं। 14 इयर्स का एक्सपीरियंस उनके पास है और अब तक अपनी सेवाएं लोगों की जान बचाने में दे चुके हैं। सबसे पहले सुमित, हम बात कर लेते हैं कोविड को लेकर ही, क्योंकि कोविड का एक ऐसा समय रहा था जब बहुत सारी मुश्किलें लोगों ने फेस की थी। उस समय का एक्सपीरियंस सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा था? बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, डिफरेंट एक्सपीरियंस था, क्योंकि जब शुरुआत में कोविड आया था तो कोविड एक इन्फेक्शन ऐसा था जिसके बारे में किसी को बहुत ज़्यादा पता नहीं था। नया इन्फेक्शन था, नई बीमारी, नए इफ़ेक्ट, और लोगों में सबसे बड़ी बात कोविड को लेकर डर बहुत ज़्यादा था। तो उस वक्त जब शुरुआत में कोविड आया था तो एक बार तो ये कहते हैं कि हमारी सबकी लाइफ ही चेंज हो गई थी। हॉस्पिटल में डेली हम अपने कोविड रिलेटेड प्रोटोकॉल्स बनाते थे, डेली अपडेट होते थे, डेली ट्रीटमेंट अपडेट हो रहे हैं। प्लस एक टाइम ऐसा था कि पेशेंट्स बहुत ज़्यादा डरे हुए आते थे, इवन पेशेंट के अटेंडेंट भी बहुत डरे होते थे। तो पेशेंट का ट्रीटमेंट करना, एक उनका अटेंडेंट की प्रॉपर काउंसलिंग करना, फिर साथ में आपको अप्रोप्रिएट बिहेवियर खुद फॉलो करना, साथ में अपने हॉस्पिटल में है स्टाफ है, आपकी नर्सेज है, आपके जीडीएज है, आप खुद हैं, सबको भयमुक्त रखना और सबको प्रॉपर गाइड करना कि हमें किस तरह से रहना है, खुद को बचाते हुए कैसे लोगों को सर्व करना है। बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा कोविड का जो शुरुआत में रहा। काफी डिफरेंट था, क्योंकि एक मुश्किल का सामना उस वक्त हमारा देश कर रहा था। अब क्योंकि मौसम बदल रहा है, बारिश गर्मी दो तरफा मौसम हो रहा है, ऐसे में दिल्ली एनसीआर में इस वक्त किस तरीके की बीमारियों की शिकायतें आपके पास सबसे अधिक आ रही हैं? देखिए, चूंकि अभी बिल्कुल मौसम चेंज हो रहा है, एक तरफ बहुत गर्मी भी आ जा रही है, बीच में बारिश भी आ रही है, तो इस वक्त जो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो केसेस आ रहे हैं, एक तो पेट से रिलेटेड बीमारियां, यानी कि जिसमें पेट दर्द है, लूज मोशन है, वॉमिटिंग्स हैं, फिर और आगे चलें टाइफाइड की बीमारी बहुत आ रही है, लीवर रिलेटेड इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस ए बहुत कॉमनली आ रहा है। क्योंकि अब बारिश आ रही है, गर्मी बढ़ रही है, तो बैक्टीरिया का इस वक्त बैक्टीरिया वायरस का पनपना, खाने का जल्दी ख़राब होना बहुत कॉमन होता है। तो इस वक्त ये सबसे ज़्यादा बीमारियां आ रही है। उसके बाद आगे चलें तो चूँकि अब चेंज ऑफ वेदर है, तो गले के इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, लंग्स के इन्फेक्शन बहुत कॉमन आ रहे हैं। खांसी, जुकाम, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये बहुत कॉमन आ रहे हैं। इसके साथ में अगेन फिर कोरोना है, अब ये भी एक तरह का वायरल इन्फेक्शन जो रेस्पिरेटरी है, ये भी बढ़ने लगा है वापस। तीसरा, चूँकि अब मौसम से रिलेटेड ही जा रहे हैं, तो जब चेंज ऑफ वेदर रहता है तो चेंज ऑफ वेदर में वायरस और बैक्टीरिया बहुत जल्दी पनपते हैं, तो कोई भी बॉडी में इन्फेक्शन इस वक्त ज़्यादा कॉमन होते हैं। फिर साथ में मेंटल स्ट्रेस रिलेटेड बीमारियां बहुत कॉमनली आ रही हैं। पेशेंट्स को हेडेक है, स्लीपलेस है, बेचैनी है, ये सारे सिम्टम लेके काफ़ी पेशेंट्स आ रहे हैं इस वक्त। मेंटल स्ट्रेस की आप बात कर रहे हैं, आजकल हमने कई देखा है कि लोगों को दिमागी तौर पर बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, स्ट्रेसफुल लोगों की लाइफ हो गई है। ऐसे में आप हमारे दर्शकों को क्या टिप्स देना चाहेंगे कि लोग इन सब से डील ना करें और एक हेल्दी लाइफ जिएं, एक हैप्पी लाइफ जिएं? देखिए, स्ट्रेस वैसे तो देखें पार्ट ऑफ लाइफ है। अगर हम जी रहे हैं दुनिया में, अगर हम, तो स्ट्रेस तो आएगा ही आएगा। लेकिन डेफिनेटली ये जो चेंज आया है कि कोरोना के बाद वाले टाइम में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जो मैं देखता हूँ कि स्ट्रेस हमारे को एक कॉमन लाइफ में अगर देखें तो प्रोफेशनल लाइफ से आता है, फाइनेंशियल रीज़न से आता है, पर्सनल लाइफ से आता है। मेजर ये 3 जगह होती है जहाँ से हमें स्ट्रेस आता है। तो पोस्ट कोरोना प्रोफेशनल लाइफ डेफिनेटली सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है। आपको जॉब इनसिक्योरिटी बहुत आ गई है, या लोगों के जॉब भी बहुत डिस्टर्ब हुए हैं। तो ऐसे में डेफिनेटली मेंटल स्ट्रेस बहुत कॉमन है। अगर आपके पास जॉब इनसिक्योरिटी है, जॉब नहीं है, फाइनेंशियल रीज़न
अगेन कि आपके खर्चे बढ़े हुए हैं, आप उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो फाइनेंशियल रीज़न आ गए हैं। अगेन फिर स्ट्रेस आपका बहुत ज़्यादा हो गया है। तीसरा फिर प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, अगर आपके पास प्रोफेशनली डिस्टर्ब है या फाइनेंशियली डिस्टर्ब है तो पर्सनल लाइफ तो डेफिनेटली डिस्टर्ब होगी ही होगी। दूसरा जो एक बहुत मतलब अजीब सा पहलू है जो मैंने देखा कि कोरोना टाइम में या जो एक वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर आया है, इसमें मैंने ये देखा कि फैमिली मेम्बर या हस्बैंड वाइफ या बच्चे इतना साथ रह रहे हैं कि जितना हम लाइफ में कभी साथ नहीं रहे। और मुझे लगता है कि ज़्यादा साथ रहने में भी एक स्ट्रेस आता है कि हमारी शायद एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन बढ़ी रहती है, डिमांड्स ज़्यादा हो जाती है। तो कभी कभी ये भी एक स्ट्रेस का रीज़न, दो बहुत अजीब है लेकिन ये भी एक स्ट्रेस का रीज़न बन जाता है। इवन मैंने किसी जगह स्टडी में भी पढ़ा था कि हस्बैंड वाइफ के झगड़े बढ़ गए कि कोविड टाइम में साथ रहे, इतने ज़्यादा साथ रहे कि झगड़े बढ़ गए। तो मेजरली स्ट्रेस तो लाइफ में है, बट हाँ, हमें इससे मुकाबला कैसे करना है ये एक इम्पॉर्टेंट है। मुकाबला देखिए, सबसे बड़ी बात कि हम अपने दिमाग को कूल रखने की कोशिश करें या रखें, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है बहुत डिफ़िकल्ट। तो इसके लिए हम अगर अपना थोड़ा ध्यान लगाने की प्रैक्टिस करें या योग करने की प्रैक्टिस करें, डेली एक्सरसाइज करें, या जो आपसी छोटी मोटी जो घर में बातें होती हैं या आपसी बातें होती हैं उनको अवॉइड करने की कोशिश करें, अपने काम में ज़्यादा ध्यान लगाएं, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे हम अपने आने वाले स्ट्रेस को या उसके इफ़ेक्ट को हटा सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो यही कुछ है चीज़ें जिनको हम फॉलो करें कि भी हेल्दी डेली एक्सरसाइज किया, हेल्दी डाइट लिया, कुछ छोटी मोटी चीज़ें हुई तो उनको अवॉइड किया, काम को अच्छे से किया। तो यही चीज़ें हैं जिनसे हम अपना स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। ठीक है, कोविड के स्टार्टिंग की हम बात करते हैं, कितनी लाइफस्टाइल में बदलाव आया और सर्वोदय हॉस्पिटल में आप हैं, वहां पर आपको क्या दिखा, कितना बदलाव आया एक अस्पताल में भी जब कोविड की शुरुआत हुई थी? बहुत मेजर चेंज आया था, पूरी लाइफ ही चेंज हो गई थी उस वक्त। मतलब कहाँ तो हमारा ये था कि ठीक है जी, अपना सुबह आप 8:30-9 बजे हॉस्पिटल चले गए, शाम को अपना 5:30-6 बजे आ गए, दिन में ओपीडी करी, इंडोर के राउंड लिए। लेकिन उस वक्त तो लाइफ ही बदल गई थी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि हम हॉस्पिटल बहुत जल्दी चले जाते थे, क्योंकि हमें पहले अपने डेली हमारी मीटिंग्स हो रही थी कि जो डेली अपडेट आते थे उन अपडेट के हिसाब से अपने प्रोटोकॉल्स बनते थे कि आज क्या प्रोटोकॉल रहेगा। इवन आप ये मानिए कि हमें हॉस्पिटल में हर आदमी के लिए प्रोटोकॉल बनाने पड़ते थे कि भी डॉक्टर्स का हम कैसे रहेंगे, नर्सेज कैसे रहेंगी, या हमारा जीडीए कैसे रहेगा, क्योंकि हमें हर चीज़ ये सोचनी है कि मेरा जो सपोर्टिंग स्टाफ है वो कोविड पेशेंट को सपोर्ट भी करे, उनकी हेल्प भी करे और साथ में खुद भी इन्फेक्ट ना हो। तो डेली हमारे प्रोटोकॉल्स अपडेट होते थे, डेली ट्रीटमेंट गाइडलाइन अपडेट होती थी। तो हॉस्पिटल हम जल्दी चले जाते थे। रोज़ तो हम इतने ट्रैफिक में जूझते हैं, उस वक्त तो सड़कें बिल्कुल खाली होती थी। सुबह मतलब हॉस्पिटल पहुँचते तक हार्डली कोई 1-2 गाड़ियाँ दिखती थी, कोई पुलिस वाले दिख गए या हमारे जैसे डॉक्टर लोग दिख गए, बस दैट्स इट। हॉस्पिटल पहुँचे, अपने काम में लगे। हॉस्पिटल के अंदर इतने ज़्यादा चेंजेस, क्योंकि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना था। आप कंटिन्यू मास्क पहन रहे हैं, आप 4 लोग, पहले तो 4 लोग बैठ के एक बार बात कर ली या कुछ चाय कॉफ़ी होगी, कुछ रिलैक्सेशन का टाइम। अब तो कुछ भी नहीं, अपना काम करो, मास्क लगे करो। अगर आप फ्री हुए थोड़ी देर के लिए तो आप अकेले बैठो, अकेली जगह अपना मास्क उतारो, कुछ खाओ पियो और फिर अपने काम में लग जाओ। प्लस जो अब पेशेंट के ट्रीटमेंट में बहुत बदलाव हुए, पेशेंट को मैनेज करना, पेशेंट को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि पेशेंट के अटेंडेंट जो इतने डरे हुए थे शुरुआत में, तो इतना ज़्यादा डर था कि उनको लगा बस कोविड हो गया तो पता ही नहीं, अब तो हो गया काम। तो उनको बिल्कुल काउंसल करना। देखिए, हम रोज़ अपने पेशेंट के अटेंडेंट की काउंसलिंग करते हैं, लेकिन कोविड टाइम की जो काउंसलिंग थी वो टोटली डिफरेंट थी। उनको रिलैक्स करना, उनको समझाना, उनको काउंसलिंग करना, सांत्वना देना, तो बहुत चेंजेस आ गए थे। प्लस हमारा जो टाइम, जिस काम को हम थोड़ी देर में कर लेते थे उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, क्योंकि हमें कोविड वाली हमें जो एरिया में जाते थे तो ड्रेस चेंज करना, उस ड्रेस को चेंज करने में हमें कई बार आधा घंटा लग जाता था। उस ड्रेस के अंदर रहना, पूरी गर्मी अंदर पसीने पसीने हो जाते थे उसको पहन के, मास्क से पूरे फेस पे हमारे निशान पड़ जाते थे। तो ये सारी चीज़ें थी जिसने पूरी लाइफ ही बदल दी थी हमारी हॉस्पिटल की। हमारे साथ जो जितने भी सपोर्टिव है, चाहे वो एडमिन स्टाफ हो, चाहे हमारा सपोर्टिव स्टाफ हो, नर्सिंग स्टाफ हो, तो बहुत चेंजेस, लाइफ पूरी चेंज हो गई थी उस वक्त। मतलब अगर हम इसे कहें, कोविड को जिस तरीके से हमारे एक समय में टीबी आई थी, वो आई बीमारी बन के रह गई, अब उसके लिए सिर्फ उसकी दवाइयां हैं जिससे हम रिकवर कर सकते हैं। क्या कोविड भी इसी तरीके से अब हमारी दिनचर्या का एक हिस्सा रह गया है? जैसे फ्लू है वैसी कोविड है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि कोविड एक वायरल डिजीज़ है।
आप ये मान लीजिए कि अगर वायरस एक बार हमारी ज़िंदगी में, हमारे एनवायरनमेंट में एंटर हो गया तो इसको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। अब ये पार्ट ऑफ लाइफ है हमारा। जैसे बाकी वायरल डिजीज़ होती हैं, या जैसे आपने कहा कि जैसे फ्लू है, वैसे ये कोविड हमारे साथ ही रहने वाला है ये। लेकिन इसको सिर्फ हम अपने एक प्रिकॉशन लेके ही इससे हम बच सकते हैं। कोविड में सबसे बड़ी समस्या कि रोज़ नए वेरिएंट्स आ रहे हैं इनके। अब अगर रोज़ नए वेरिएंट्स आ रहे हैं तो कोई वेरिएंट ऐसा भी आ सकता है जो बहुत डेंजरस हो, या ये भी है कि जो आज की डेट में मैक्सिमम लोग जो है इम्यूनाइज हो गए हैं या इन्फेक्टेड हो चुके हैं, तो बॉडी में एक इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। लेकिन जो लोग ओल्ड एज वाले हैं, जिनकी इम्यूनिटी वीक है, या जो क्रोनिक बीमार लंबे टाइम से जिनको बीमारियों से पीड़ित हैं, मसलन किसी को डायबिटीज़ है, हार्ट की प्रॉब्लम है, या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, या किसी और लंबी किडनी डिजीज़ है, लीवर डिजीज़ है, ये लोग इस तरह की बीमारियों में जल्दी अफेक्ट होते हैं। प्लस इनके ऊपर इसका जो दुष्प्रभाव है वो ज़्यादा होता है। तो ये मान लीजिए कि कोविड हमारी लाइफ से कहीं नहीं जाने वाला। अल्टीमेटली हमारे प्रिकॉशंस ही हमें इनसे बचाएंगे। और जो इफ़ेक्ट है, जितने यंग पॉपुलेशन है या जो वैक्सीनेटेड है, उन पे इसका इफेक्ट कम है, लेकिन क्रोनिक डिजीज़ वाले अभी भी रिस्क पे हैं। तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी लाइफ जीनी है कि इसका प्रिकॉशन रखना बहुत ज़रूरी है। कोविड के बाद आपके हॉस्पिटल, सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद में किस तरीके के अंतर आपको देखने को मिले? क्या कुछ चेंजमेंट किया गया अस्पतालों में? क्योंकि हम देखते हैं कई अस्पतालों में कोविड के वार्ड्स बने हैं और अब मुंह पर मास्क पहनना बहुत कंपलसरी है अगर आप अस्पताल के अंदर आते हैं, सैनिटाइज खुद को करना है। तो ऐसे में अगर हम आपके अस्पताल की बात करें, सर्वोदय हॉस्पिटल की, तो वहाँ पर क्या क्या बदलाव हैं? भविष्य के लिए कितनी तैयारियाँ हैं कोविड को लेकर? देखिए, कोविड को लेके मैं कहूँगा कि अब न केवल हमारा अस्पताल, शायद हमारा सारा मेडिकल सिस्टम बहुत बेटर पोजीशन पे है कि जहाँ से हमने कोविड शुरू किया था और आज को अगर हम कंपेयर करें, मैं अगर कंपेयर करता हूँ तो बहुत तैयार हैं हम उसके लिए। बहुत चेंजेज आए हैं। चेंजेस किस लेवल पे आए हैं कि अब हमें खुद ये समझ में आया कि हाइजीन की कितनी वैल्यू है, और हमें हमारे स्टाफ को, हमारे अटेंडेंट्स को, पेशेंट्स जो आ रहे हैं उनके साथ जो आ रहे हैं, उनको हमें हाइजीन के बारे में कितना उनको जागरूक करना है। हमें इवन अब हमारे पास जो पेशेंट आते हैं कि अब हॉस्पिटल इस चीज़ के लिए कि स्टाफ भी हमारा उनको कहता है कि सर प्लीज़ सैनिटाइज कर लीजिए, प्लीज़ सर मास्क लगा लीजिए। दूसरा, जो हमारी सिक्योरिटी सिस्टम है, जो सिक्योरिटी को मतलब कि पेशेंट को लेके, पेशेंट जैसे हमारे पास पेशेंट एडमिट है, अब मतलब कोविड पेशेंट है, वो कभी भी डिटेरियोरेट कर जाते थे, तो हमारा मेडिकल सिस्टम अंदर से बहुत स्ट्रेंथन हो चुका है कि अगर कोई पेशेंट सडन डिटेरियोरेट करता है तो उसको संभालने की जो हमारी क्षमता है वो बहुत पहले से ज़्यादा हो गई है। हाइजीन के मामले में हमारे हॉस्पिटल्स जो है वो काफ़ी जागरूक हो चुके हैं, काफ़ी आगे निकल चुके हैं और काफ़ी स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। चाहे वो मास्क का मसला हो, चाहे वो सैनिटाइजेशन का मसला हो, फिर जो हमारा स्टाफ है, जो GDA है, 4th क्लास है, या हमारी नर्सिंग स्टाफ है, या हम सब खुद हैं, हम उसके लिए जो बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं, उसको संभालने के लिए ज़्यादा प्रिपेयर हो चुके हैं। पहले था कि जो कोविड वार्ड होते ही नहीं थे, फिर कोविड वार्ड बने, फिर अब कोविड वार्ड के प्रोटोकॉल्स है वो अब सबको पता है कि कैसे फॉलो करने हैं। पहले हमें सबको बताना पड़ता था कि भी आप कोविड वार्ड में जा रहे हो, ये करो ये करो, लेकिन अब हर आदमी को पता है भी मुझे क्या करना है। प्लस अभी हमें ये हॉस्पिटल्स को ये भी पता है कि अगर मान लो कोई भी महामारी आ रही है तो हमारे पास क्या क्या साधन थे जो शॉर्ट पड़ गई, हमारी कहाँ पे कमियां रही, जो हमारे को जिसने हमें परेशान किया। तो अब हॉस्पिटल उन सब चीज़ों को लेके बहुत आगे जा चुके हैं, बहुत प्रिपेयर हो चुके हैं। तो अगर आज की डेट में मुझे लगता है कि वैसे तो चांस नहीं है कि ऐसा कोविड दोबारा आए, लेकिन अगर ऐसी कोई महामारी आती है तो हम बहुत बेटर पोजीशन पे जा चुके हैं उससे लड़ने के लिए, काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर हैं उस चीज़ के लिए। कोरोना की वैक्सीन्स की अगर बात करो, इस वक्त कौन कौन सी वैक्सीन अवेलेबल है और कितना बूस्टअप करती है ये वैक्सीन हमारी बॉडी को? देखिए, कोरोना वैक्सीन्स काफ़ी है, वैसे तो वर्ल्ड में काफ़ी है, लेकिन हमारी इंडिया में जो चल रही है, जो हम अडल्ट के लिए है, 12 से 14 साल के बच्चों के लिए कोर्बावैक्स वैक्सीन है जो DGCA ने अप्रूव की है, और 15 साल से 18 साल के लिए कोर्बावैक्स और कोवैक्सिन वैक्सीन है जो अप्रूव की है, और 18 साल से ऊपर वाले जिनको हम अडल्ट पॉपुलेशन मानते हैं उनके लिए कोवैक्सिन, कोविशील्ड और स्पुतनिक ये अवेलेबल है इंडियन मार्केट में, जो मोस्ट कॉमनली इस वक्त अवेलेबल है। जहाँ तक बात करें वैक्सीनेशन का और बूस्टर का, यस मैं कहूँगा कि वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है और बूस्टर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आज आप देखें, अगर आज मैं देख रहा हूँ कि
दो केसेस आज की डेट में बढ़ रहे हैं इसके, लेकिन कोविड के जो केसेस हैं अब हमारे पास एक सिंपल गले के इन्फेक्शन के रूप में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लोग या तो पहले इन्फेक्ट हो चुके हैं या वो वैक्सीन ले चुके हैं, तो उनकी बॉडी में ऑलरेडी इम्यूनिटी आ चुकी है। अब इम्यूनिटी का मतलब कई लोग ये समझते हैं कि इम्यूनिटी आ गई अब तो हमारे को हो ही नहीं सकता कोविड, लेकिन ऐसा नहीं है। कोविड हो रहा है लेकिन अब वो आपको दुष्प्रभाव उसके बहुत कम हो जाते हैं। सेम अगर आप इन्फेक्टेड हैं पहले से या आपने वैक्सीन ली हुई है तो टाइम के साथ में उस इम्यूनिटी आपकी बॉडी में वक्त के साथ कमज़ोर पड़ने लग जाती है। तो अगर हम बूस्टर की यही वैल्यू होती है कि बूस्टर उस इम्यूनिटी को रीइंफोर्स कर देता है, यानी कि उसको वापस अब ताकत दे देता है। तो इसलिए बूस्टर डोज मैं समझता हूँ कि काफ़ी ज़रूरी है और गवर्नमेंट का हमारे बहुत अच्छा सिस्टम है कि इन्होंने बूस्टर डोज के सबको मैसेज भी जा रहे हैं कि आपने पहले ये वैक्सीन इतने टाइम पहले ली थी, अब आप इसका बूस्टर का टाइम आ गया, ले लीजिए। तो मुझे लगता है कि ये भी हमारे को होना चाहिए, क्योंकि अब मैं जो देख रहा हूँ कि लोग बूस्टर को अवॉइड कर रहे हैं या वो बस मतलब हो गया कि शायद अब बूस्टर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि हमें बूस्टर वक्त से लगवाना चाहिए ताकि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी रीइंफोर्स हो और हम जो कोविड बढ़ रहा है या आने वाले टाइम के कोविड से हम बचे रहें, या अगर होता है तो उसका इफेक्ट कम से कम हो। एज अ डॉक्टर, एक वैक्सीनेटेड और एक अनवैक्सीनेटेड पर्सन, कैसे हम डिफरेंस वो करें कि कोविड किसके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है, और एक वैक्सीनेटेड व्यक्ति जिसने अभी तक पहली वैक्सीन और दूसरी वैक्सीन लगाई है वो कितना उसकी इम्यूनिटी में बूस्ट अप हुआ है? देखिए, वैसे तो मुझे लगता है कि जो मैं अगर अपनी प्रैक्टिस से बात करूं तो आज की डेट में शायद ही इंडिया में कोई ऐसा होगा जो हम ये माने कि ठीक है वैक्सीनेटेड नहीं है लेकिन इन्फेक्टेड तो ज़रूर हुआ है। क्योंकि कोविड सेकेंड लहर में तो इतना फैला था, शायद ही कोई घर, शायद ही कोई इंसान बचा होगा जिसको कोविड ना हुआ हो। अगर आपको एक बार इन्फेक्शन हो गया या वैक्सीन की आपने 1 डोज या 2 डोज ले ली तो आपकी बॉडी में उसकी इम्यूनिटी तो बन ही जाती है। तो मैं ये कहूँगा कि जो लोग अनवैक्सीनेटेड है और जो लोग वैक्सीनेटेड है, अगर हम सुरक्षा की बात करें या कोविड के इफ़ेक्ट की बात करें तो बहुत डिफरेंस है। अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है या वैक्सीनेटेड है तो अगर मैं अनवैक्सीनेटेड आदमी से कंपेयर करूं तो आप बहुत सेफ़ हैं, काफ़ी सेफ़ हैं। तो एक तो अनवैक्सीनेटेड आदमी वो बहुत रिस्क पे हैं। दूसरा, जो मैंने पहले भी बताया कि जिन लोगों को लंबी बीमारी से पीड़ित हैं, क्रोनिक हार्ट डिजीज़ है या लंग डिजीज़ है या किडनी की डिजीज़ है या लीवर डिजीज़ है, ओल्ड एज में है या जिनकी इम्यूनिटी वीक है, वो कोविड के होने वाले इफ़ेक्ट से बहुत ज़्यादा मतलब उनके ऊपर कोविड के इफ़ेक्ट, कोविड इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकता है, प्लस उसके दुष्प्रभाव ज़्यादा हो सकते हैं। एटलीस्ट वो तो डेफिनेटली उनको तुरंत मतलब वैक्सीन लेनी चाहिए अगर नहीं ली है तो, और ले चुके हैं और बूस्टर का टाइम आ गया तो प्रॉपर बूस्टर लेना चाहिए। क्योंकि हमारे पास आजकल बहुत ऐसे क्वेरीज आ रही हैं, पेशेंट आते हैं कि साहब वो बूस्टर का मैसेज आया ले लें, वैसे हमने 3 डोज ले रखी है। लेकिन नहीं, हम यही कहते हैं कि अगर आपको गवर्नमेंट से मैसेज आया है तो आपको बूस्टर ज़रूर लेना चाहिए ताकि आपकी इम्यूनिटी रीइंफोर्स हो और हम इसे बचे रहें। मतलब बूस्टर डोज बहुत ज़रूरी है आपके उससे देखें तो हम, और अगर बूस्टर डोज जिसका टर्न आ चुका है तो उसने ज़रूर लगानी चाहिए। एक वैक्सीन अगर हमने लगाई है तो हम कितना खुद को कोविड से रिकवर पाएं? अगर हमने फर्स्ट वैक्सीन लगाई है तो हमारी इम्यूनिटी कितनी बूस्टअप हुई है? देखिए, ये एक वैक्सीन अगर हमने ले रखी है तो मैंने कहा ना कि अगर आपने कोई भी वैक्सीन ले रखी है तो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी तो आ जाती है, लेकिन वो वक्त के साथ में इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ने लग जाती है। क्योंकि ये बॉडी का इम्यून सिस्टम है कि अगर इसको आप कंटिन्यू इसको एंटीजन मिलता रहेगा तो वो बार बार बूस्टअप हो जाती है। अगर बूस्टअप नहीं होगी तो वक्त के साथ धीरे धीरे कम पड़ने लग जाती है, कमज़ोर पड़ने लग जाती है। तो बूस्टर डोज की यही वैल्यू होती है कि अगर आपको वक्त के साथ में, जैसे गवर्नमेंट ने आपको मैसेज दिया कि अब आपके 6 मंथ हो गए या 9 मंथ हो गए तो आपको बूस्टर लेना चाहिए, ये सारे जो भी प्रोटोकॉल बने हैं ये आफ्टर इन्होंने स्टडीज़ के बाद ये पाया है कि इतने टाइम के बाद में हमारी इम्यूनिटी वीक होने लग जाती है, हमारी कोरोना से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। तो अब आप बूस्टर डोज ले लीजिए ताकि आपकी इम्यूनिटी रीइंफोर्स हो जाए, बूस्टअप हो जाए, और अगर दोबारा कोई इन्फेक्शन आता है तो उससे आप बचे रहें या उसके इफेक्ट कम से कम हो। अगर हम बात करें इस वक्त कोरोना जो बढ़ रहा है ये किसके लिए सबसे ज़्यादा घातक है? देखिए, इस वक्त जो कोरोना बढ़ रहा है वैसे तो मैं कहूँगा कि सभी के लिए घातक है। अगर हम ये मान रहे हैं कि मेरे को वैक्सीन लगी हुई है या मेरे को कोरोना हो रखा है या मैंने बूस्टर लगवा दिया है, दैट डज नॉट गारंटी, ये हमें इस बात की मतलब कोई गारंटी नहीं देता कि हमें कोरोना नहीं होगा।
कोरोना हो सकता है, इससे सिर्फ ये होता है कि आपके ऊपर दुष्प्रभाव कम होते हैं उसके। लेकिन जो सब जैसे आपने मतलब सबसे दिमाग में यही आता है, अब अगर हमारे घर में कोई बुजुर्ग है, कोई लंबी बीमारी से पीड़ित है, जैसे डायलिसिस के पेशेंट होते हैं, और या फिर मैंने पहले भी बताया क्रोनिक लंग डिजीज़, क्रोनिक हार्ट डिजीज़, या जो स्मोकर्स हैं, ये इस टाइप के जो पेशेंट होते हैं जिनकी इम्यूनिटी किसी न किसी वजह से कम होती है या जिनकी हेल्थ वीक है, वो लोग ज़्यादा निशाने पे हैं, वो लोग ज़्यादा उसके ऊपर घातक परिणाम होने के चांस ज़्यादा रहते हैं कोरोना के। तो ऐसे लोगों को थोड़ा ज़्यादा बचाव रखना ज़रूरी है, ज़्यादा सेफ एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब जिन लोगों को गंभीर बीमारी है वो ज़्यादा सतर्क रहने की उन्हें ज़रूरत है। लेकिन अगर हम बात करूँ तो कोविड के बाद जो बदलाव आया है, कई लोगों के इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो गए हैं। हमने देखा जिन्हें कोविड हुआ है खासकर, उन लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ऐसे में हमें अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करने के लिए, एनर्जी के लिए क्या चीज़ों का सेवन करना चाहिए? देखिए, जो मैंने जैसे पहले भी बताया कि हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट दो ही तरीके से कर सकते हैं। पहला हेल्दी डाइट और दूसरा एक्सरसाइज। हेल्दी डाइट अगर हम अपने जो हमारा बेसिकली मैंने ये पाया कि हमारा जो घरेलू जो भी सिस्टम है, जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है, वो बहुत बढ़िया सिस्टम था कि जो बॉडी की इम्यूनिटी को बहुत अच्छा बूस्ट अप करता था, जिसमें आप चाहे हम ड्राई फ्रूट्स ले लें, चाहे हम स्प्राउट्स ले लें, चाहे हम जो भी अगर आपको अलाउ करती है घी दूध ले लें, डेली हम प्रॉपर एक्सरसाइज करें, या ये जो चीज़ें हैं हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करती हैं। खाने में जिसको हम घर में हेल्दी माना जाता है, वो सब कुछ आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है। ये ट्रेडिशनल है कि मान लो मेरे घर में ट्रेडिशन है कि मेरे घर में जो बनता है या आपके घर में जो बनता है, मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है कि जो हमारी ट्रेडिशनल डाइट है वो बहुत हेल्दी डाइट होती है। अगर हम उसको फॉलो करते हैं, डेली अगर प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह करते हैं और एक कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करते हैं, तो ये हमारे को अच्छा फ़ायदा दे सकता है। तो आपको क्या लगा, लोगों में कितना बदलाव आया कोविड के बाद? आप इतने सारे पेशेंट से मिले हैं। मैंने पहले भी मतलब मेंशन किया था कि शायद हम बहुत ज़्यादा सीखे नहीं हैं कोरोना से, क्योंकि मेरा ओपीडी एंड जो बाहर भी हम जाते हैं, मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है कि जहाँ हमारी जनता के दिमाग से डर निकलता है, हम वापस बिल्कुल पुराने ढर्रे पे चले जाते हैं। प्रैक्टिकली कहूँ तो हमने कुछ भी नहीं सीखा। तो मतलब डॉक्टर अग्रवाल का साफ तौर पर ये कहना है कि अभी भी बहुत ज़रूरत है, कोविड के जो उपाय हैं उनको आप ज़रूर अपनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें, मुंह पर मास्क अभी भी आपके रहना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही आपके जीवन पर भारी पड़ सकती है। डॉक्टर अग्रवाल, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों को तमाम जानकारियाँ देने के लिए। तो फिलहाल कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में बहुत ज़रूरी है आप सावधानी बरतें और ख़ास तौर पर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। फिलहाल हेलो डॉक्टर के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी इन खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ। नमस्कार।